आप देख रहे हैं बोल न्यूज और मैं हूं सनिया मलिक। मैं हूं शर्जील अरशद। मैं हूं आपके साथ रमशा साजिद। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। आपको बताएंगे वफाकी वज़रा को कलमदान सौंप दिए गए हैं। तारिक फजल चौधरी वजीर पार्लिमानी उमूर, अली परवेज मलिक वजीर पेट्रोलियम और खालिद मसी साइंस एंड टेक्नोलॉजी के वजीर होंगे। औरंगजेब खर्ची कौमी विरसा और सखावत, हनीफ अब्बासी रेलवे के वजीर मुकर्रर कर दिए गए, जबकि मुइन भट्टो आबी वसाइल, जुनेद अनवर बहरी उमूर, रजा हयात हिराज दिफाई पैदावार, सरदार यूसुफ मजहबी उमूर, शिजा फातिमा IT की वजीर होंगी। राना बशीर इकबाल पब्लिक अफेयर्स इवेंट के वजीर मुकर्रर किए गए हैं। आपको अपडेट करें इस हवाले से वफाकी वज़रा को कलमदान सौंप दिए गए। तारिक फजल चौधरी वजीर पार्लिमानी उमूर, अली परवेज मलिक वजीर पेट्रोलियम मुकर्रर कर दिए गए और खालिद मसी साइंस एंड टेक्नोलॉजी के वजीर होंगे। औरंगजेब खर्ची कौमी विरसा और सखावत, हनीफ अब्बासी रेलवे के वजीर मुकर्रर कर दिए गए, जबकि मुइन भट्टो आबी वसाइल, जुनेद अनवर बहरी उमूर, रजा हयात राज दिफाई पैदावार, सरदार यूसुफ मजहबी उमूर, शिजा फातिमा IT की वजीर होंगी। और अभी कराची वालों के लिए अच्छी खबर है। बिजली की कीमत में एक बार फिर से कमी का इम्कान है कि इलेक्ट्रिक ने जनवरी की माहाना एडजस्टमेंट की दरखास्त नेप्रा में जमा करा दी। 4 रुपये 84 पैसे फ़ी यूनिट कमी मांगी गई है। दरखास्त के मुताबिक सार्फिन को 4 अरब 69 करोड़ 50 लाख रुपए का रिलीफ मिलेगा। नेप्रा ने दरखास्त पर ताहाल समाअत की तारीख का ऐलान नहीं किया। सदर मुमलिकत ने पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास तलब कर लिया। मजलिस शूरा पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास 10 मार्च को दिन 3 बजे होगा। सदर के खिताब के साथ नया पार्लिमानी साल शुरू हो जाएगा। सदर मुमलिकत हुकूमत की गुज़िश्ता साल की कारकर्दगी पर इजहार ख्याल करेंगे और अगले पार्लिमानी साल के लिए हुकूमत को गाइडलाइंस भी देंगे। वफाकी एंटी करप्शन कोर्ट ने चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी को 3 मुकदमात में बरी कर दिया है। टिडाप करप्शन केस में 3 मुकदमात में बरियत की दरख्वास्त मंजूर कर ली गई है। यूसुफ रजा गिलानी ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि एक सेनेटर जेल में है। कल एक और मेंबर को भी उठाया गया। वफाकी और पंजाब हुकूमत इन्हें ऐवान में पेश करे, ना किया तो प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करूंगा। तुम बुक के मुताबिक करता हूँ, अगर एक ऑनरेबल मेंबर अगर उसको जेल में है तो अकॉर्डिंग टू लॉ, अकॉर्डिंग टू द रूल्स, वो है कि मैं प्रोडक्शन ऑर्डर जारी कर सकता हूँ। ऐसा ही नेशनल असेंबली में भी हो रहा है और मैंने भी किया है। और उसके प्रोडक्शन ऑर्डर पे जो अमल नहीं हुआ तो वो जो उसका माहौल है पार्लियामेंट का वो ख़राब हुआ है। और मैंने सिर्फ सेशन में ये कहा है उनको प्रोड्यूस करें ताकि मैं वहाँ आऊँ। और दूसरा ये है कि एक और मेंबर को भी कल उन्होंने उठा लिया है। तो मैं यही कहूँगा गवर्नमेंट से, पंजाब गवर्नमेंट से भी, फेडरल गवर्नमेंट से भी, आज तक उसको जो है उसको प्रोड्यूस करें। ही शुड अटेंड द पार्लियामेंट और अगर कल पार्लियामेंट वो अटेंड नहीं करेंगे तो मैं प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करूँगा। पंजाब में वज़ीर आला 84 प्रोजेक्ट्स पर काम कर रही हैं। क्या तहरीक इंसाफ के 4 सालों में इन मंसूबों में से कोई एक भी नजर आया? स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान का कहना है कि खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान कायम रखना वहाँ के वज़ीर आला की जिम्मेदारी है। बेहतर होगा अली अमीन गंडापुर सिक्योरिटी इदारों के साथ बैठ कर मामलात को हल करें। इनिशिएटिव्स हैं इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के, उस पर बात करनी चाहिए। और इसी तरह से आपको पंजाब में देखना चाहिए कि चीफ मिनिस्टर जो 84 इनिशिएटिव्स की बात कर रही हैं उसमें सफाई सुथराई से लेके, हेल्थ से लेके, एजुकेशन से लेके, लाइफ स्टॉक तक हर चीज़ के ऊपर एक रिफॉर्म का एजेंडा है। 4 साल पंजाब में पीटी थी, उन 4 सालों में इन 84 कामों की कहीं पर शाइबा भी थी। इंसाफ से बात करें, लेट्स बी वेरी फेयर ऑन इट। मेरा ये ख्याल है कि ये एक बहुत बड़ा कौमी मसला है और इस पर सब सर जुड़ने चाहिए। वो KP के वज़ीर आला है और लॉ एंड ऑर्डर उनकी जिम्मेदारी है। ज़्यादा बेहतर होगा कि उनको सिक्योरिटी एजेंसीज के साथ मिल के बैठ के इस अफरीद से लोगों की जान छुड़वाने के लिए अपनी बेहतरीन सलाहियतें बरोकार लानी चाहिए। कराची शदीद गर्मी की लपेट में है। गर्म मौसम रोज़ेदारों का कड़ा इम्तिहान लेने लगा है। आज 39 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड होने का इम्कान है। मजीद जानते हैं इस हवाले से नुमाइंदा बोल न्यूज़ मरियम हसन से। जी मरियम हसन, बताइएगा मजीद क्या इम्कानात हैं मौसम के हवाले से?
शहर कायद में आइंदा तक गर्मी का सिलसिला इसी तरीके से जारी रहेगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक मौसम इंतहाई गर्म और खुश्क रहने का इम्कान है। यही वजह है कि माहिरीन सेहत की जानिब से शहरियों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत की गई है। खुसूसन रोज़ेदारों को धूप में निकलने से गुरेज करने की हिदायत जारी की गई है और उसके साथ साथ ये भी कहा गया है कि अगर धूप में निकलना ज़रूरी है तो अपने सर पर गीला तौलिया जो है वो लाजमी रखें। कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा छाँव में रहें ताकि उनकी तबीयत या उनकी सेहत जो है गर्मी के मुज़र असरात मुतासिर ना कर सके। वहीं दूसरी जानिब ये भी कहा जा रहा है कि गर्मी के औकात में, सहर और इफ्तार के औकात में जो है खुसूसन तली हुई अशिया और गैर ज़रूरी खानों से जो है वो इज्तनाब बरता जाए। सिर्फ घर के सादा और बग़ैर तले हुए खाने जो हैं वो खाए जाएँ ताकि सहर और इफ्तार के औकात में ओवर ईटिंग से डायरिया और उसके साथ साथ तेज़ाबियत जैसे अमराज में शहरी जो है शुक्रिया मरियम हसन आगाह कर रही थी। और पहले छीना झपटी फिर ड्रामा। कराची में शहरी से फ़ोन छीनने वाला मुलजिम पेडिस्ट्रियन ब्रिज की छत पर चढ़ गया। पुलिस मौके पर पहुंची तो मुलजिम नीचे कूदने की धमकियां देता रहा। काफ़ी देर बाद मुलजिम ने तारों पर छलांग लगा दी। तारों पर चढ़कर आवाम को सर्कस दिखाता रहा। पुलिस ने बड़ी चादर मंगवा ली। डाकू उसी चादर पर गिर गया। सारा मामला नीचे खड़े शहरी देखते रहे, लेकिन पुलिस ने किसी को भी मुलजिम की पिटाई करने का मौका नहीं दिया। क्या वाकया पेश आया, बाइक राइडर ने सारी कहानी सुना दी। भाई है जिनका मोबाइल छीना इसने, इसके पास वेपन भी नहीं है। जी भाई ये बताइए क्या हुआ है आपके साथ? मेरा मोबाइल छीन के भाग रहा था तो मैंने इसके पीछे से गाड़ी हिट किया ना। हाँ, तो ये बाइक के ऊपर चढ़ गया। अच्छा, और आपको चोटें भी आई हैं? हाँ, मैंने हिट ये किया तो उसमें से मेरे को चोट। ये देखें, और अब ये होशियारी कर रहा है, ऊपर चढ़ गया है। ये नीचे आने दो, इसको नीचे आए और इसका फुटबॉल बनाना है। इनको इबरत का निशान बना दो ताकि आइंदा ऐसे वाकयात ना हो। कराची में आए दिन का ये मामूल हो गया। पुलिस भी पहुंच गई है मौके पे और अब ये ड्रामा कर रहा है, ऊपर चढ़ा हुआ है और कह रहा है मैं कूदूंगा। अभी आपको सिंध रेंजर्स और FIA की गुलिस्तान जौहर में मुश्तरका कार्रवाई से मुतालिक बताते हैं। जालसाज गैंग का मुलजिम हारून लतीफ़ गिरफ्तार कर दिया गया है। मुलजिम से हसास इदारों के जाली लेटर्स, जाली NOCs और मोबाइल सिमें बरामद कर ली गई। तर्जुमान रेंजर्स के मुताबिक गैंग शहरियों से हसास इदारों के नाम से लूट मार में मुलव्वस है। मुलजिम के मफरूर साथियों की गिरफ्तारी के लिए भी छापे मारे जा रहे हैं। पेशावर से अफसुदा खबर शामिल करेंगे। पेशावर के नवाही इलाके शाहपुर में मुलजिमान की फायरिंग से पुलिस कांस्टेबल समेत 2 अफराद जाम बहक हो गए। दोनों अफराद मस्जिद जाते हुए कत्ल किए गए हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं। कत्ल महरक़ात जानने के लिए तफ्तीश भी जारी है। आपको अपडेट करें, पेशावर के नवाही इलाके शाहपुर में मुलजिमान की फायरिंग से पुलिस कांस्टेबल समेत 2 अफराद जाम बहक हो गए। दोनों अफराद को मस्जिद जाते हुए कत्ल किया गया। फायरिंग के बायस 3 अफराद जख्मी हुए हैं। कत्ल की महरक़ात जानने के लिए ताहाल तफ्तीश जारी है। कराची में ट्रैफिक हादसा से अमवात का सिलसिला ना थमा। सफूरा में जख्मी होने वाला शख्स अस्पताल में दम तोड़ गया। 24 घंटे के दौरान मुख्तलिफ वाक़यात में जाँ बहक अफराद की तादाद 4 हो गई। तेज रफ्तारी और गैर जिम्मेदारी ने एक और जान ले ली। सफूरा चौरंगी पर दौड़ती कार डंपर से जा टकराई। कार सवार शदीद जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहाँ वो दौरान इलाज दम तोड़ गया। जाँ बहक शख्स की शनाख्त 33 साल अदनान के नाम से हुई, जबकि रात गए डिफेंस खयाबान सहल पर कार ने मोटरसाइकिल को टक्कर मारी। हादसे में खातून जाँ बहक और मर्द जख्मी हो गया। तेज रफ्तारी खूनी तसादुम की वजह बताई जा रही है, जिससे मोटरसाइकिल तबाह हो गई। ड्राइवर गाड़ी छोड़कर मौके से भाग निकला। जाँ बहक खातून की शनाख्त 25 साल समीना और जख्मी शख्स की शनाख्त 25 साल एहतशाम के नाम से हुई। बल्दिया टाउन लकी चढ़ाई के करीब खूनी डंपर ने मोटरसाइकिल सवार 3 भाइयों को रौंद डाला। छोटा भाई 25 साल राहिब मौके पर ही जान की बाजी हार गया। 2 भाई मुनीर और साहिब अयूब जख्मी हो गए। तीनों भाई मार्बल फैक्ट्री में मुलाजिम थे। छुट्टी के बाद घर जा रहे थे। पुलिस ने ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। डंपर को भी तहवील में ले लिया। कोरंगी सिंगर चौरंगी के करीब टैंकर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार नौजवान अमीन शदीद जख्मी हो गया। अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। ईसा नगरी में गाड़ी की टक्कर से राहगीर लुकमा चल बन गया। मरने वाले की शनाख्त हफीजुल्लाह के नाम से हुई। खैरपुर के इलाके गुम्बट में मुसाफिर बस बिजली की तारों की जद में आ गई। करंट लगने से एक मुसाफिर जाम बहक, 20 से ज़ायद जख्मी हो गए हैं, जबकि अस्पताल में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। मरने वालों की शनाख्त मौला बख्श के नाम से की गई है। पुलिस के मुताबिक मुसाफिर बस की छत पर बैठे हुए थे। बस शाह नूरानी के मेले में जा रही थी।
अमेरिका ने फिर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया है। महकमा खारजा की तर्जुमान टैमी ब्रूस ने सहाफ़ियों को बताया कि दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान और अमेरिका में मफादात मुश्तरका है। शरीफुल्लाह की गिरफ्तारी से वाज़ेह है कि पाकिस्तान से पार्टनरशिप इंतहाई अहम है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान हमारा इत्तेहादी है और ये दोनों मालिक का मुश्तरका मफाद भी है। पाकिस्तान में अफगानिस्तान से दहशतगर्दी के सबूत मुसलसल सामने आ रहे हैं। दहशतगर्दी में इस्तेमाल होने वाले हथियार बता रहे हैं कि खारजी अमरीकी हथियारों की मदद से मुसलसल दरअंदाजी कर रहे हैं। पाकिस्तान में अफगानिस्तान से दहशतगर्दी के सबूत मुसलसल सामने आ रहे हैं। दहशतगर्दी में इस्तेमाल होने वाले हथियार बता रहे हैं कि खारजी अमरीकी हथियारों की मदद से मुसलसल दरअंदाजी कर रहे हैं। रमज़ान में तली हुई अशिया मीठे का ज़्यादा इस्तेमाल शहरियों को बीमार करने लगा। कराची में डायरिया और तेज़ाबियत के केसेस बढ़ने लगे। जिन्हें अस्पताल में यौमिया 70 से ज़्यादा अफराद इन्हीं शिकायत के साथ लाए जा रहे हैं। एमरजेंसी इंचार्ज डॉक्टर इरफान के मुताबिक आम दिनों में हैज़ा और तेज़ाबियत के यौमिया तकरीबन 30 केसेस रिपोर्ट होते हैं, जबकि इन दिनों में इनमें इजाफा हो जाता है। माहिरीन ने हिदायत की है कि सहर और इफ्तार में दही का इस्तेमाल लाजमी बनाया जाए और तली हुई अशिया के बजाय फल और सलाद इस्तेमाल करें। और चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल से कबल न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के लिए बुरी खबर है। अहम फास्ट बॉलर मैट हेनरी की इंजरी के बायस फाइनल में शिरकत मशकूक हो गई है। हेनरी लाहौर में जनूबी अफ्रीका के खिलाफ दूसरे सेमीफाइनल में कैच लेते हुए इंजर्ड हो गए थे। कीवी कोच के मुताबिक हेनरी के स्कैन करवाए गए हैं। उम्मीद है कि वो फाइनल तक ठीक हो जाएंगे। मैट हेनरी चैंपियंस ट्रॉफी के सबसे कामयाब बॉलर हैं। उन्होंने भारत के खिलाफ मैच में 5 विकेटों समेत इवेंट में 10 विकेटें हासिल कर रखी हैं। शुक्रिया। पाकिस्तान इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल भी चैंपियंस ट्रॉफी के शानदार इनकाद पर पाकिस्तान की मेज़बानी का मुतरफ हो गया। ऑफिशियल सोशल मीडिया अकाउंट से चैंपियंस ट्रॉफी के यादगार लम्हात की वीडियो शेयर कर दी। इसी के साथ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए बोल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।